बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। व्यास जी को देखा, व्यास जी ने कि मध्याह्न काल हो गया है, मुझे संध्या करनी। गणेश जी की कलम तो बहुत तेज है, तो व्यास जी वो 88 जो कूट श्लोक हैं उनमें से बात बोलते हैं। कहते हैं गणेश जी सावधान। गणेश जी कहते हैं बोलो तो सही। ठीक है। अरे गणेश जी, चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थीं। हाँ, अब गणेश जी को विचार करना पड़ता है, ये चित्रकेतु कौन है, 1 करोड़ रानियां कौन है। जब तक ये सोचते हैं तब तक व्यास जी स्नान करते हैं, संध्या करके राजभोग करके सामने बैठ जाते हैं। कहो गणेश जी क्या विचार किया? चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां हैं। गणेश जी की कलम बंद हो गई। आखिर व्यास जी हैं। व्यास जी का ज्ञान कोई सामान्य तो नहीं है। स्वयं भगवान ही व्यास के रूप में अवतार धारण करके आए। बोलो जय श्री कृष्ण। गणेश जी ने विचार किया, हाँ याद आया, ये जीवात्मा ही चित्रकेतु है। संसार के इंद्रिय जन्य सुखों में रमण करते करते जब इसकी करोड़ गुनी वृत्तियां हो जाती हैं, उन वृत्तियों में ही, इच्छाओं में ही जब ये जीव रमण करता है तो ये जीवात्मा ही चित्रकेतु हो जाता है। ये जीवात्मा ही चित्रकेतु है। जिसके मन में संसार के अनेक चित्र बसे हैं वही चित्रकेतु है। इसकी 1 करोड़ रानियां हैं, यानी इसकी 1 करोड़ वृत्तियां हैं। 1 करोड़ वृत्तियों के बाद में भी दुखी रहता है, इसके कोई संतान नहीं होती है। ध्यान देना, कूड़े से कभी इत्र की सुगंध नहीं आती है। इत्र की सुगंध फूलों से ही आती है, कूड़े से कभी नहीं आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। रचना हुई और उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं जिस कर्म में भगवत दृष्टि ना हो। नैष्कर्म मत मच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस निष्काम कर्म की भी शोभा नहीं जिसमें भगवत दृष्टि ना हो। निष्काम कर्म करे लेकिन भगवान को दृष्टि में रख करके निष्काम कर्म करे। बोलो जय श्री कृष्ण। रचना हो गई, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? याद आया, भागवत के योग्य मेरा बेटा है, बेटा मेरा भागवत के अधिकारी है। लेकिन मैं स्वयं अपने बेटे को अधिकार दूं तो लोग कहेंगे राम राम राम। देखो व्यास जी ने अपने बेटे को ही भागवत का अधिकार दे दिया। आजकल थोड़ी ना नेता का बेटा नेता हो जाए, योग्यता चाहे बिल्कुल ना हो। हाँ, व्यास जी ने ऐसा नहीं किया। व्यास जी जानते हैं कि मेरा बेटा सुखदेव भागवत का अधिकारी है, लेकिन स्वयं व्यास जी ने सुखदेव को प्रमाण पत्र नहीं दिया। यद्यप दे सकते थे, संसार का कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। नहीं भाई, यदि जनक जी मेरे बेटे को प्रमाणित कर दें तो मैं समझूंगा कि भागवत का अधिकारी है। वास्तविक भागवत का अधिकारी वही है जिसने इन 3 चीजों पर विजयश्री प्राप्त की हो। काम, क्रोध और लोभ। सुखदेव जी का तो तीनों पर विजयश्री प्राप्त की, नियंत्रण है, अधिकारी है भागवत के।
बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जनक विदेहराज जनक महापुरुष यदि मेरे बेटा को प्रमाणित कर दें तो मैं समझूंगा। व्यास जी ने जनक के पास सूचना भेज दी कि मेरा बेटा सुखदेव आपके पास वेदांत की शिक्षा लेने आ रहा है। इसकी कड़ी परीक्षा करना, ये भागवत का अधिकारी है कि नहीं, इसने इन तीनों चीजों पर विजय श्री प्राप्त की है कि नहीं। जनक के पास सूचना पहुंची। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी देर का प्रसंग है, आगे फिर आरती तो होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, व्यास जी के पास सुखदेव गए, जनक जी के पास। लंबी लंबी भुजाएं, शंख के समान गला, घुंघराली अलकावली। सुखदेव के अनार के रस भरे दाने जैसी दंतावली दमक रही है। अद्भुत जिनका तेज है, अद्भुत सौंदर्य है, क्यों नहीं। जिसने काम को जलाया है उसमें तो सौंदर्य होगा ही। ये काम जीव को कुरूप बनाता है, और इंद्रियों से विषय रस चले जाए तो वही सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोपीन बनता, खलुभाग बनता, अशोक बनता, करुणैक बनता, वेदांत वाक्येषु सदा रवंता। जो निरंतर वेदांत के वाक्यों में रमण करते हैं सुखदेव, आज वो जनक के दरबार में जा रहे हैं। सुखदेव पहुंचे, सेवकों ने रोक लिया। सुनो सुनो, कहां से आए। सुखदेव ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, मैं जनक जी से वेदांत की शिक्षा लेने आया हूं। वेदांत की शिक्षा। सेवकों ने जाकर के अंदर जनक जी को सूचना दी। जनक जी ने कहा कह दो अभी बाहर खड़े रहे 5 दिन तक, अभी समय नहीं है। 5 दिन 5 रात्रि सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे। हाँ, 5वें दिन जनक जी ने कहा जाओ, चेहरे पर जरा भी क्रोध के दाग हो तो वापस कर देना, अभी समय नहीं है, फिर आना। जनक के सेवकों ने देखा और जनक जी के पास आकर के हाथ जोड़ के बोले, आंखों में उनके अश्रु आ गए। महाराज, उनका चेहरा तो कमल की तरह खिला हुआ है, क्रोध तो उनके चेहरे पर है ही नहीं। जनक जी समझ गए वास्तविक सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त की है। हम हिसाब लगाएं, हम किसी के दरवाजे पर जाएं और 5 मिनट भी खड़े रहना पड़े ना, तो हमारा चेहरा फोटो खींचने लायक हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी देर हो गई, तुमको शर्म नहीं आती है? आध घंटे से खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर, खड़े हैं 5 मिनट से, आध घंटा बोल रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन सुखदेव 5 दिन हो गए। थोड़ा अंदर बुलाओ। अंदर आए। अंदर जैसे ही सुखदेव पहुंचे, अनेक सुंदरियां आई। कोई सुखदेव के चरण दबाने लगी, कोई जल पिलाने लगी, कोई पंखा झलने लगी।
जनक जी ने कहा जरा देखो, ध्यान देना, ये चेहरा बताता है कि तुम कितने गहरे पानी में खड़े हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, झूठ बोल करके कहां जाओगे जी? फिर क्या, थोड़ी भी जरा भी कोई कल्पना हो वापस कर दो, अभी समय नहीं है। सेवकों ने आकर के देखा कि जैसे एक बालक मणिधर खंबे से अपना प्रतिबिंब देख करके आनंदित होता है, सुखदेव जी इस प्रकार आनंदित है। जनक जी समझ गए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सुखदेव है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, व्यास का बेटा है। आखिर जनक जी आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। किम प्रयोजनम, आपका मेरे द्वार पर आने का प्रयोजन क्या है? सुखदेव हाथ जोड़ के बोले, मैं व्यास नंदन सुखदेव, मैं आपसे वेदांत का ज्ञान लेने आया, मुझे कृपा करके वेदांत का ज्ञान दो। ऋषियों, जैसे ही बात सुखदेव ने कही, जनक जी हिलकियों से रो पड़े। अरे सुखदेव, तुम कैसी बात करते हो? हमारे जैसे करोड़ ज्ञानी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तुम वेदांत की बात करते हो, तुम मूर्तिमान स्वयं वेदांत हो, स्वयं वेदांत के रूप में हो। जनक जी सुखदेव के चरणों में गिर गए। व्यास जी के पास सूचना भेज दी, व्यास जी मजाक मत करो, आप उपहास मत करो, ये सुखदेव है, आखिर ये भागवत का पूर्ण अधिकारी है, ये अधिकारी नहीं, पहले ही भागवत को अंदर पचाया है इसने, ये सच्चा ज्ञानी है, ये पूर्ण अधिकारी है। सुखदेव जी को अधिकार दिया व्यास जी ने। अध्ययन के बाद सुखदेव सीधे जंगल में चले गए तपस्या के लिए। व्यास जी को ये क्षोभ बना रहा कि मैंने बेटे को इतना पढ़ाया और मैं उसे गृहस्थ के बंधन में नहीं बांध सका। माता पिता को ही चिंता होती है, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, अब इसका विवाह कर दो। हाँ, व्यास जी ने भी सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाए आखिर हमारा, व्यास जी तो जानते हैं आखिर ये सुखदेव क्या। सुखदेव ने भागवत को आत्मसात किया। भागवत के अर्थ पर जिसकी दृष्टि चली जाए वो स्वभाव से बैरागी हो जाता है, त्यागी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज भागवत की भी ऐसी की तैसी लोग कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भागवत की कथाएं लुप्त होती जा रही हैं, समय ऐसे ही चला जा रहा है। लोग बड़े चाव भाव से सुनते भी हैं, विचारों को पता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। मौन काहे को बैठे हो? ऋषियों जंगल में चले गए, व्यास जी को क्षोभ बना रहा। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, आपको चिंता क्या है? व्यास जी ने अक्षर सा वृतांत बता दिया। नारद जी बोले, आपके बेटा जो सुखदेव है ना, वो मेरी तरह जीवन मुक्त है। महाराज क्या आप भी शुरू से विचरणशील हो? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ चातुर्मास व्रत करने वाले संतों की सेवा करती थी। हाँ, नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे ये बता करके फिर आरती करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं दासी का बेटा था। मेरी माँ आश्रम में झाड़ू लगाती थी,
कूड़े को फेंक करके मैं आता था। मेरी माँ फल तोड़ के लाती थी और फूल तोड़ के मैं लाता था। व्यास जी, मैं उस समय 5 वर्ष का रहा हूंगा। संत मुझसे बहुत प्रेम करने लगे। जिन्हें संत प्रेम करते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन होना चाहिए संत। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के युग में ऐसे बोलना पड़ता है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। मैं 5 वर्ष का रहा हूंगा। संतों ने प्रेम से मेरा नाम रामदास रख दिया। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करते थे। चातुर्मास व्रत पूरा हुआ, मेरे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई। जब संत विदा होकर के जाने लगे तो मैंने प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी मैं भी आपके साथ में चलूंगा। महात्माओं ने कहा, ना बेटा ऐसा मत करना, तुम अपनी माँ के इकलौते बेटा हो। और देखो ना, हम तुम्हें यदि लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी मैया जीवन भर गालियां देगी। देखो मैंने महाराज जी की सेवा की और बाद में महाराज जी मेरे बेटे को ही भगा करके ले गए। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मंत्र दे दिया, सब कुछ हो गया। माँ की सेवा कर और भजन कर, जा, मेरा आशीर्वाद है। और यदि तुझे चलना है मेरे साथ तो अपनी माँ से आज्ञा मांग करके आ, और माँ आज्ञा देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था मेरी माँ कभी भी आज्ञा देने वाली नहीं है। मैं माँ से पूछने ही नहीं गया। हाँ, संत चले गए कब के, और मैं माँ के साथ रहने लगा। मैं जरा सा भी माँ के नजरों के सामने इधर उधर हो जाऊं, मेरी माँ घबरा जाती। अरे बेटा रामदास तू कहाँ गया, जल्दी आ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। अब माँ का बंधन मुझे धीरे धीरे अखरने लगा, कष्ट देने लगा। अरे माँ मुझे तो बड़ा बंधन में रखती है, मैं स्वतंत्र होकर के रहना चाहता हूं। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन एक महात्मा आ गए, मेरी माँ ने प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप मेरे बेटे को ऐसा आशीर्वाद दो इसका जल्दी से ब्याह हो जाए और रुनक झुनक करती हुई बहू घर में आ जाए, घर गृहस्थी का काम संभाल ले और हम फिर भगवान का भजन करें। व्यास जी जैसे ही मैंने अपनी माँ के मुख से ये बात सुनी तो मेरी हृदय की धड़कन तेज हो गई। राम राम राम। हे प्रभु, अभी तो हम मैया के पधारने का इंतजार कर रहे हैं, माँ जल्दी से पधार जाए तो बंधन मुक्त हो जाऊं। और कहीं विवाह हो गया तो श्रीमती के पधारने का इंतजार करना पड़ेगा। ये श्रीमती जी कब जाए, बंधन मुक्त हो जाए। हे प्रभु, व्यास जी मेरे हृदय की धड़कन तेज हो गई। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गौ दोहन कर रही थी। गौ दोहन, गाय का दूध निकाल रही थी। अचानक मेरी माँ वहां से निकली और सर्प के ऊपर मेरी माँ का पैर पड़ गया। मेरी माँ को सांप ने काट लिया, मेरी माँ मर गई। लोगों ने आकर के कहा, ए नारद, ए रामदास, तेरी मैया मर गई। मैंने कहा मेरी मैया मर गई? बोले हाँ मर गई तेरी मैया। जैसे ही हमने सुना मैं तो बहुत जोर से प्रसन्न हुआ, खिलखिला करके हंसने लगा। ओहो प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, मेरी मैया को अपने पास बुला लिया। फिर मैंने सोचा दुनिया वाले क्या कहेंगे, देखो देखो ये कैसा है, मैया मरने की खुशी मनाता है। तो फिर जब मैंने अपने माँ के प्रेम को देखा तो व्यास जी मैं बहुत जोर से विकल होकर के रोने लगा।
व्यास जी जब मैं रोया ना तो मेरे एक आंख से गर्म अश्रु निकले और एक आंख से ठंडे अश्रु निकले। ऐसा क्यों? बोले जब मैं भगवान की याद में रोता था, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, अब आपसे मिलने से मुझे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। मेरी एक माही बंधन थी, वो बंधन भी छूट गया। और जब मैं माँ के प्रेम की याद करता था, माँ मुझे कितना स्नेह करती थी, जब मैं माँ की याद में रोता था तो मेरे गर्म अश्रु निकलते थे। ये ध्यान देना, कभी आप लोग रोए हैं? रो के देखना। हाँ, ये पक्की बात है, ये नकली बात नहीं है। आप किसी संसारिक व्यक्ति की, शरीरधारी व्यक्ति के संबंधी की याद में रो करके देखना तो आपके गर्म आंसू निकलेंगे। और भगवान की याद में एकांत में रोना तो आंसू ठंडे ही होंगे, गर्म होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी अनुभव करना। इसलिए जिसे प्रभु की याद में रोना आ गया, वास्तविक वही रोना जानता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान की याद में आंसू आते ही नहीं। कोई प्रेमी चला जाए तो रह रह करके उसकी याद आती है, लेकिन जिस परमात्मा जितना दयालु है, इतना प्रेमी है, उसकी याद हमें आती ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी, मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। सब कुछ करने के बाद मैं चल पड़ा एक दिशा की ओर, और मैं जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगा। जैसा संतों ने मुझे बताया था, मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई। मैं तो निमग्न हो गया। अचानक एक दिन वो झांकी हृदय से अंतर्ध्यान हो गई। मैं विकल होकर के रोने लगा, हे प्रभु आप कहां गए हो? जब मैं रुदन करने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी पक्कू कसाया है, दुर्दर्शो हम कुयोगी ना। अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, अभी तुम्हारे हृदय में कसाय है। जिस दिन वो कसाय निकल जाएगा उस दिन तुम मेरे दर्शन के अधिकारी हो जाओ। तुम्हें इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी बोले, मैं व्याकुल होकर के रोया, यदि मुझे दर्शन नहीं देने थे तो फिर आप आए क्यों? मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो आकाशवाणी कहती है, बेटा तुम बहुत वर्षों तक भजन करते रहते, यदि तुम्हें जरा भी दर्शन नहीं होता तो तुम्हारे मन में कहीं भगवान के प्रति संदेह हो जाता, ना जाने वो परमात्मा होता भी है कि नहीं। इतने वर्ष हो गए भजन करते हुए, उसका दर्शन नहीं हुआ। साधक को कहीं भगवान के विषय में कहीं संदेह ना हो जाए, इसलिए भगवान बीच में रूप सुधा की चटनी चखा देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें मैंने ये अपनी रूप सुधा की चटनी चखाई है, अब तुम मेरा भजन कर सकोगे। तुम्हारे मन में कहीं संदेह ना हो जाए, और जाओ तुम भजन करो। आगे तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो गए, सब जगह तुम्हारा स्वागत होगा। आकाशवाणी ने कहा, मैं भजन में लग गया। अचानक एक बार बड़ी जोर से हवा चलने लगी। जोर की हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराओं से बारिश होने लगी। समुद्र ने सारी पृथ्वी को निगल लिया। मैं भी उस लहरों में उतराने लगा और मेरी दैहिक लीला, अचानक एक बिजली गिरी, मेरी दैहिक लीला समाप्त हो गई
और मरने के बाद मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। और देखो, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गाय मानस चराम्यहम। भगवान ने मुझे वीणा दी है और देखो, मैं देवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, सब जगह जाऊं, सब जगह मेरा स्वागत होता है। सब जगह बाल भोग, राजभोग, सब स्वागत होता है। ये मेरी पूजा नहीं, ये भगवान के गुणों की पूजा है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार में आकर के मान बैठे, वाह बारे वाह, हम देखो लोग मेरी कितनी पूजा करते हैं, तो पता है भगवान थोड़े से रूठ गए ना, तो बस एक तार ढीला करने की आवश्यकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? बोले साहब गड़बड़ हो गया। इसलिए नारद जी कहते हैं ये गुण मेरे नहीं, भगवान ने मुझे चुना है। प्रभु की महती कृपा है, प्रेम है, इसलिए उनके गुणों की पूजा है। और तुम अपने बेटा सुखदेव के लिए खेद मत करो, वो मेरी तरह जीवन मुक्त हैं। और जीवन मुक्तों का जीवन सभी के लिए होता है, सदा के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के वो नहीं हुआ करते हैं। और ये कहा, और नारद जी नारायण नारायण करते चले गए। व्यास जी अपनी कुटिया में भजन करने गए। अब व्यास जी को भजन करने दो और नारद जी को ब्रह्मलोक में रहने दो, बस उन्हें हम परेशान ना करें। और इसी के साथ आज की कथा विश्राम लेती है। कल 3 से और वही 7 का समय रहता है। सभी लोग हमारे से पहले आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम, फिर हम भागवत की आरती प्रसाद लेकर के विस्तार करेंगे। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है। सारे अंगों में, वो सारे अंगों में राम समाया, सारे अंगों में राम समाया। देखो कैसी रची राम माया, देखो कैसे रची राम माया। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, सारे अंगों में राम समाया, सारे रंगों में राम समाया। देखो कैसी रची राम माया, हो माया। देखो कैसे रची राम माया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी लोग बोलेंगे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण,
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम